14 मार्च 2025 मुंबई शहर में होली के जश्न में डूबा हुआ था। चारों तरफ रंगों की बौछार, ढोल की ताल और गुलाल की महक फैली हुई थी। हर कोई इस त्योहार में मस्त था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में एक खौफनाक वारदात होने वाली थी। सुबह 11 बजे सीआईडी कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आया। किसी ने घबराई हुई आवाज में बताया कि एक नामी बिजनेसमैन विशाल मेहरा की पार्टी में किसी ने उसे गोली मार दी है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत और फॉरेंसिक इंस्पेक्टर डॉक्टर सालुके तुरंत मौके पर पहुंचे। यह कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन विशाल मेहरा की ही होली की पार्टी थी। शहर के कई हाई प्रोफेशनल लोग मौजूद थे, लेकिन जब सीआईडी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि बीचों बीच विशाल मेहरा खून से लटपट पड़ा था। उसका सफेद कुर्ता अब पूरी तरह लाल हो चुका था, उसकी छाती में गोली धसी थी और उसके चारों ओर रंग बिखरे थे। एसीपी प्रद्युमन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और गंभीर स्वर में कहा, दया, कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे लोगों के बीच कोई गोली मारकर आराम से निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला। सीआईडी टीम ने मौके की बारीकी से जांच शुरू की। वहां कोई हथियार नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि हर जगह सिर्फ रंग ही रंग थे। पार्टी में मौजूद हर शख्स रंगों में सराबोर था, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि हत्यारा कौन हो सकता है। दया ने चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की। किसी ने कहा कि विशाल अचानक गिर पड़ा था, किसी ने कहा कि पटाखों का शोर था, इसलिए गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। अभिजीत को एक टेबल के पास एक छोटा सा बुलेट कवर मिला। उसने ध्यान से देखा और कहा, सर, यह गोली तो पार्टी में ही चलाई गई है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। सीआईडी को जल्द ही पता चला कि विशाल मेहरा की हाल ही में 3 लोगों से दुश्मनी हो गई थी। पहला नाम था करण वर्मा, जो उसका बिजनेस पार्टनर था और उसके बीच 50 करोड़ का विवाद चल रहा था। दूसरा नाम था रिया मेहरा, जो विशाल की पत्नी थी और उससे तलाक लेना चाहती थी। तीसरा नाम था समीर गुप्ता, जो विशाल का बचपन का दोस्त था और जिससे विशाल ने बिजनेस में धोखा दिया था। एसीपी प्रद्युमन ने तीनों को सीआईडी दफ्तर बुलाया और पूछताछ शुरू की। करण वर्मा गुस्से में बोला, मैंने विशाल को नहीं मारा। हाँ, हमारा विवाद था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। रिया मेहरा घबराई हुई बोली, मैं तो पार्टी में थी जब गोली चली, मैं डांस कर रही थी। समीर गुप्ता चिंतित होकर बोला, सर, मैं विशाल को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सीआईडी को पार्टी के एक फोटोग्राफर से ढेरों तस्वीरें मिली। जब टीम ने उस तस्वीरों को हाईटेक एआई सॉफ्टवेयर से स्कैन किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक तस्वीर में विशाल के पीछे कोई सफेद जैकेट पहने खड़ा था, लेकिन अगले ही फ्रेम में वह गायब हो गया था। दूसरी तस्वीर में एक आदमी गुलाल उड़ाता दिखा, लेकिन एआई फिल्टर से पता चला कि उसके हाथ में असल में पिस्टल थी। एसीपी प्रद्युमन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, बस केस सुलझ गया है। हत्यारा होली के रंग का फायदा उठाकर गोली चला रहा था, ताकि कोई समझ ही ना सके। सीआईडी ने तस्वीरों की बारीकी से जांच की और पता चला कि सफेद जैकेट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि समीर गुप्ता था। समीर ने सफेद कुर्ते के अंदर पिस्तौल छुपा रखी थी। उसने गुलाल फेंकने का नाटक करते हुए गोली चलाई थी। पटाखों के शोर में किसी को गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। सीआईडी ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। मैंने ही विशाल को मारा, उसने मेरे करोड़ों रुपए डुबा दिए थे। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए होली का मौका चुना। एसीपी प्रद्युमन ने गहरी सांस ली और कहा, रंग खेलना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के दिल में बदले की आग हो तो वह होली को खून की होली बना सकता है। सीआईडी ने समीर को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह 2025 की होली का सबसे बड़ा मर्डर केस सीआईडी ने सुलझा दिया। लेकिन मुंबई की गलियों में सीआईडी की शक्ति की एक कहानी और जुड़ गई।